जय माता दी दोस्तों, डिवोशनल स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह बहुत पुराने समय की बात है। जामगांव नाम के गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा ही ईमानदार और सज्जन व्यक्ति था। उसकी पत्नी कमला भी बड़ी संस्कारी और धर्मपरायण स्त्री थी। कमला न केवल संस्कारी थी बल्कि घर के कामकाज में भी बहुत होशियार थी। उन दोनों पति पत्नी के बीच दो बच्चे थे, जिनमें एक लड़की थी और एक लड़का। ब्राह्मण दंपत्ति दोनों बच्चों से बड़ा प्रेम करते थे और उन्हें सच्चा तथा ईमानदार बनाने की कोशिश किया करते थे। हालांकि लड़का बड़ा था, फिर भी लड़की अधिक होशियार थी। माता पिता की वह बड़ी दुलारी थी। समय के साथ वह लड़की देखते ही देखते बड़ी हो गई और विवाह योग्य हो गई। माता पिता ने यह सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी इतनी जल्दी विवाह योग्य हो जाएगी। उनका कभी ध्यान ही नहीं गया कि कब उनकी लड़की बड़ी हो गई। एक दिन की बात है कि जब वह अपनी माँ के पास खड़ी थी तो माँ को ऐसा लगा कि अब वह कद में उनके बराबर हो गई है और अब उसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। दोस्तों, उसी दिन शाम को ब्राह्मण की पत्नी कमला ने अपने पति को बुलाया और कहा, लड़की विवाह के लायक हो गई है, अब उसके विवाह की चिंता करो। ब्राह्मण भी पत्नी से कहने लगा, तुम ठीक कहती हो भाग्यवान, अब मुझे उसके लिए वर ढूंढना ही पड़ेगा। इतना कहकर वह ब्राह्मण चिंता में डूब गया। तभी उसने एक पत्र उठाया और उसे देखने लगा। वह देखना चाहता था कि उसमें कुछ ऐसा लिखा है जो इस समस्या का समाधान कर सके कि विवाह की शुभ घड़ी कौन सी है। यह जानने के लिए ब्राह्मण ने पंचांग देखा। पंचांग देखने पर उसे मालूम हुआ कि विवाह का शुभ मुहूर्त इसी महीने में बनता है और अगले 9 महीने तक विवाह का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। यह देखकर उसे बड़ी घबराहट हुई। ब्राह्मण ने यह बात अपनी पत्नी को बता दी और कहने लगा, लड़की का विवाह इसी महीने में करना ठीक लगता है। आगे 9 महीने तक विवाह का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। इस महीने में विवाह के लिए केवल एक दिन अच्छा है और वह है इस महीने की 20 तारीख। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी बहुत बेचैन हो गई। कुछ देर विचार करने के बाद वह बोली, अभी 15 दिन बाकी हैं। अगर ठीक तरह से कोशिश की जाए तो इतने दिनों में लड़के का इंतजाम हो सकता है। कोई अच्छा वर मिल ही जाएगा और इसी महीने विवाह भी हो सकता है। 9 महीने तक हम इंतजार नहीं कर सकते। लड़की अब काफी बड़ी हो गई है। ब्राह्मण फिर चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि पत्नी ठीक कहती है, 9 महीने तक इंतजार करना सही नहीं होगा। उसने तुरंत नाई को बुलवाया और उसे लड़की के लिए वर ढूंढने के लिए कहा। ब्राह्मण ने नाई को साफ साफ बता दिया कि लड़की का विवाह अगले 3 साल तक नहीं बनता है, इसलिए जल्दी ही योग्य वर ढूंढना है और विवाह इसी महीने की 20 तारीख को करना है। नाई ने कहा, जो हुक्म है सरकार। इतना कहकर नाई वहां से चला गया और ब्राह्मण की बेटी के लिए वर की तलाश में निकल पड़ा। नाई चलते चलते एक गांव में पहुंचा। वहां उसे एक अच्छा पढ़ा लिखा और योग्य ब्राह्मण नौजवान मिल गया। नाई ने उसे योग्य वर समझकर रिश्ता पक्का कर दिया। विवाह इसी महीने की 20 तारीख को तय करके वह वापस लौट आया। उधर नाई के घर से निकलते ही ब्राह्मण के दिल में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा, आखिर नाई ही तो है, मालूम नहीं मेरी सीधी साधी लड़की के लिए कैसा वर ढूंढ कर लाएगा। समय थोड़ा है, अगर गलती हो गई तो उसे ठीक नहीं किया जा सकेगा। साथ ही विवाह का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है। यह दूल्हा दुल्हन का उम्र भर का मिलन है और 2 जिंदगियों का साथ है। मैंने बड़ी गलती की जो लड़की के लिए वर ढूंढने नाई को भेज दिया। मुझे नाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस लड़की को मैं इतना प्यार करता हूँ, क्या उसके लिए मैं कोई परेशानी नहीं उठा सकता? नहीं, मैं खुद उसका वर ढूंढने के लिए जाऊंगा। लड़की चाहे 3 साल और कुंवारी रहे, पापा है, लेकिन जब तक मेरी मर्जी का वर नहीं मिलेगा तब तक उसका विवाह नहीं करूंगा। यह सोचकर ब्राह्मण उठा और अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बता करके उसके लिए दूल्हा ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक गांव में उसे एक ऐसा योग्य वर मिल गया, पाहो, जैसा वह चाहता था। ब्राह्मण ने अपनी बेटी का रिश्ता उस नौजवान से पक्का कर दिया और विवाह की तारीख तय करके लौट आया। उधर ब्राह्मण के घर से निकलते ही उसकी पत्नी को बड़ी बेचैनी हुई। वह सोचने लगी, नाई तो बेवकूफ होता है, उसे क्या खबर है कि हमारा घराना कितना इज्जतदार है। मेरी लड़की तो गुलाब का फूल है, अंधेरे घर में भी उजाला कर देने वाली है। अगर नाई कोई गरीब घर या बदसूरत लड़का देख कर आया तो मेरी लड़की तो खुद ही मर जाएगी। मेरा दिल भी उम्र भर जलता रहेगा। मेरे पति ने भी बहुत बुरा किया जो नाई को लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ है और वह खुद ही लड़का ढूंढने के लिए निकल गए हैं। लेकिन उससे भी क्या होगा? वह भी कौन सा मेरी पसंद
का लड़का देख करके आएंगे। मैं जानती हूँ वह ज्यादा से ज्यादा यह देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा और तंदुरुस्त होना चाहिए। उनके घर में कुछ भी हो, उन्हीं की खबर की औरतें क्या क्या इच्छाएं रखती हैं, लड़कियां क्या क्या सपने देखती हैं। मैं तो ऐसा लड़का चाहती हूँ जो खूबसूरत हो, नेक दिल और नेक चलन का हो। अगर पढ़ा लिखा हुआ लेकिन खूबसूरत ना हुआ तो वह दो कौड़ी का होगा। इसलिए मैं खुद लड़का ढूंढने जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी बात मानी तो क्या, यह छोटी सी बात नहीं मानेंगे? मानेंगे क्यों नहीं, जबरदस्ती मना लूंगी। क्या लड़की पर मेरा कुछ भी हक नहीं है? ना ही मैं नाई की बात मानूंगी और ना ही अपने पति की। यह तो लड़की के लिए उम्र भर का सवाल है। यही सोचकर ब्राह्मणी ने अपने बेटे को पास बुलाया और उसे सारा हाल बताकर लड़की के लिए लड़का ढूंढने के लिए भेज दिया। लड़के की तलाश में वह एक गांव में जा पहुंची। वह जैसा वर चाहती थी उसे वैसा वर मिल गया। रिश्ता पक्का करके, विवाह की तारीख तय करके वह भी अपने घर वापस आ गई। इधर उसके घर से जाते ही लड़की का भाई मन में सोचने लगा। वह विचार करने लगा, नाई तो अपना फर्ज पूरा कर देगा, उससे लड़का ढूंढने के लिए कहा गया है, वह लड़का ढूंढ देगा। फिर चाहे वर कैसा भी हो, वह ढूंढने के बाद उसका फर्ज पूरा हो जाएगा। बाकी में भुगतना तो हमें ही पड़ेगा। माँ बाप पर कुछ जिम्मेदारी जरूर है लेकिन ज्यादा नहीं। वे अपनी मर्जी का लड़का ढूंढेंगे। पिताजी देखेंगे कि लड़का पढ़ा लिखा हो और माताजी देखेंगे कि लड़का खूबसूरत हो और दौलतमंद हो। लेकिन इतने से काम नहीं बनता। ना माँ बाप तो बहन का ब्याह करके स्वर्ग से धरती पर आ जाएंगे। बहनोई साहब और उनके खानदान वालों के बाद मुझे ही पालना पड़ेगा। मुझे यह चाहिए कि मेरी बहन के लिए जो वर देखा जाए वह व्यवहार का अच्छा हो, मिलनसार हो और उसके खानदान वाले भले हों। मेरी बहन को ससुराल में जाकर कोई तकलीफ ना हो और उसकी वजह से मुझे भी कोई तकलीफ ना हो। लड़का पढ़ा लिखा भी हुआ, खूबसूरत भी हुआ और दौलतमंद भी हुआ, लेकिन अगर वह शरीफ ना हुआ तो घर में हमेशा परेशानी ही बनी रहेगी। बहन की जिंदगी दूभर हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी बेचारी की। इसलिए मैं अपनी मर्जी का दूल्हा ढूंढने जाऊंगा। माँ बाप भले ही नाराज हों, उन्हें कितने दिन इस दुनिया में रहना है, आखिर मैं तो वह दुनिया से चले ही जाएंगे। यह सोचकर वह नौजवान उठा और घर को अपने नौकर के सुपुर्द करके बहन के लिए वर ढूंढने के लिए निकल पड़ा। एक गांव में उसे अपनी पसंद का एक लड़का मिल गया। उसका रिश्ता पक्का करके, विवाह की तारीख तय करके वह घर वापस आ गया। नाई, ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनका लड़का चारों एक ही दिन घर वापस पहुंचे। आपस में बातचीत करने के बाद मालूम हुआ कि चारों चार गांवों से चार वर तलाश करके आए हैं और सबको विवाह की एक ही तारीख बताकर आए हैं। यह बात जानकर ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। उसने नाई से कहा, फौरन तीनों गांवों में जाकर रिश्ता मना कराओ। सिर्फ वही रिश्ता पक्का समझा जाए जिसे बाप ने बेटी के लिए खुद पक्का किया है। नाई उलझन में पड़ गया और वह हाँ करके ना करना ठीक नहीं समझता था। अगर नाई आज एक रिश्ता पक्का कर दे तो कल उसे मना कर दे तो समाज में उसकी क्या इज्जत बाकी रहेगी। इसीलिए वह अपने पक्के किए हुए रिश्ते को मना नहीं करना चाहता था। वह उन तीनों रिश्तों को मना करने के लिए चला गया जो ब्राह्मण, ब्राह्मणी और उनके लड़के ने पक्के किए थे। उसने तीनों जगह जाकर ब्राह्मण का पैगाम सुना दिया, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। सब समझ रहे थे कि नाई उन्हें बहकावे में लाया है और वे लोग विवाह की तैयारी करते रहे। उन्होंने सोचा कि रिश्ते को तो वही मना कर सकता है जिसने रिश्ता पक्का किया है या कोई लड़की वालों का दुश्मन है। भले ही वह नाई है लेकिन है कोई दुश्मन जो रिश्ता तोड़ने आ गया है। विवाह की तैयारी चल रही थी। ब्राह्मण ने विवाह की सारी तैयारियां कर ली थीं, लेकिन जब शाम को चार बारातें दरवाजे पर आ गईं, तो वह देखकर घबरा गया। वह सोचने लगा, नाई को तो मैंने मना करने के लिए भेज दिया था, फिर ये बाकी तीन बारातें किस तरह यहाँ पहुँच गईं? ये लोग कैसे आ गए? एक लड़की और चार दूल्हे, कैसी बदकिस्मती है मेरी। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे यह दिन देखने को मिले हैं? अब मैं कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? यही सोचते सोचते ब्राह्मण बेचैन हो गया और शर्म और बदनामी के कलंक से बचने के लिए खुदकुशी करना ही उसने सबसे अच्छा इलाज समझा। वह धीरे से उठा और गांव के बाहर एक कुएं में कूदकर अपनी जान देने के लिए अपने घर से निकल पड़ा। जब वह कुएं पर पहुंचा तो अचानक एक सन्यासी उधर से आ निकले। सन्यासी ने उससे पूछा, तू इस सुनसान जंगल में इस कुएं पर अकेला बैठा क्या कर रहा है? ब्राह्मण ने सन्यासी को सारा हाल सुना दिया कि कैसे उसके साथ यह घटना घटी है और किस कारण से वह यह कर्म करना चाहता है। सन्यासी ने कहा, खुदकुशी करने से कोई फायदा नहीं होगा, तू मेरे साथ चल, मैं
तेरी मुश्किल हल करवाऊंगा। ब्राह्मण सन्यासी के साथ चल दिया। रास्ते में एक कुतिया मिली जिससे अभी अभी 3 पिल्ले पैदा हुए थे। सन्यासी ने एक पिल्ले की तरफ इशारा करते हुए ब्राह्मण से कहा, इसे अपने साथ उठा लो। ब्राह्मण ने उस पिल्ले को उठाकर अपने झोले में डाल लिया और आगे चलकर दोनों ने देखा कि एक सुहावने ने अभी अभी बच्चे दिए थे, उसमें से एक बच्ची थी। सन्यासी ने इशारा किया, इसे भी उठा लो। ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर अपने झोले में डाल लिया। जब वे आगे और चले तो उन्हें गधे की बच्ची मिली। सन्यासी के इशारा करने पर ब्राह्मण ने उसे भी उठाकर अपनी झोली में डाल लिया। अब सन्यासी और ब्राह्मण घर पहुंचे। सन्यासी ने कहा, इन तीनों बच्चों को एक कोठरी में बंद कर दो और अपनी लड़की को भी उसी में बंद कर दो। जब तक मैं न कहूं कोठरी को मत खोलना। ब्राह्मण ने वैसा ही किया जैसा सन्यासी ने कहा था और चारों को एक कोठरी में बंद कर दिया। उसके बाद सन्यासी ने कहा, चारों को एक एक करके बुलाओ। ब्राह्मण ने पहले एक नौजवान को बुलाया। सन्यासी के आदेश से कोठरी का दरवाजा खोला गया, लेकिन यह सब देखकर वे हैरान रह गए कि अंदर से एक ही रंग और एक ही रूप की 4 लड़कियां बैठी हुई थीं। उनमें से एक लड़की को बाहर निकाला गया और उसका विवाह उस आए हुए नौजवान से कर दिया गया। इसी तरह से बारी बारी तीनों लड़कियों का विवाह भी तीनों नौजवानों के साथ कर दिया गया। ब्राह्मण ने चारों बारातों की अच्छे से खातिरदारी की और सुबह होते ही चारों को विदा कर दिया। चारों नौजवान खुश थे। उनके चेहरों पर जीत की खुशी झलक रही थी। उनमें से हर एक समझ रहा था कि ब्राह्मण ने अपनी लड़की का विवाह मेरे साथ किया है और बाकी तीनों बर खाली हाथ जा रहे हैं। उन्हें अच्छी तरह से मालूम था कि लड़की एक ही है, ब्राह्मण की एक ही बेटी है और बाकी बारातें गलती से आ गई हैं। चारों लड़कियां ससुराल गईं और काफी समय बीत चुका था। एक दिन ब्राह्मण के मन में आया कि जाकर देखूं तो सही कि चारों लड़कियां ससुराल में किस तरह से रहती हैं और उनका क्या हालचाल है। पहले वह उस लड़की के पास गया जो कुतिया की बच्ची थी। समधी ने उसकी अच्छी तरह से बड़ी आवभगत की, खातिरदारी की और कहा, हम आपके बहुत एहसानमंद हैं कि आपने बाकी 3 वर्रों की परवाह न करके मेरे लड़के के साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। इसमें मैं अपनी बड़ी इज्जत महसूस करता हूँ। आपकी लड़की बहुत लायक है, घर का सब कामकाज भी कर लेती है, पर कुछ ऐब भी है उसमें। घर में सब चीज मौजूद होते हुए भी पड़ोसियों से मांगे बगैर नहीं रहती। सुबह होते ही जब तक 10 घर नहीं घूम लेती तब तक उसे चैन नहीं पड़ता। हमने उससे बहुत कहा है कि तू घर घर फिरना छोड़ दे, लेकिन उसकी आदत नहीं जाती। और तब ब्राह्मण ने ठंडी सांस लेते हुए अपने मन में कहा, है तो कुतिया की ही औलाद। इसके बाद वह अपनी उस लड़की के पास गया जो स्वर्ण की बच्ची थी। समधी ने उसकी बड़ी आवभगत की, बड़ी खातिरदारी की और कहा, श्रीमान जी, बाकी 3 वरों की परवाह न करके आपने हमें अपनी लड़की दी है, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपकी लड़की बहुत लायक है, लेकिन उसमें एक दोष है, वह बहुत गंदी रहती है। अच्छे से अच्छे कपड़ों को 2 ही दिन में खराब कर लेती है। खाने का ढंग भी उसे पता नहीं आता। चांदी के थाल में अलग अलग परोसे हुए खानों को एक ही जगह मिलाकर चटक जाती है। जब जी चाहे खाने बैठ जाती है, कोई समय नहीं है। घर में कोई चीज रखी देखती है तो उसे उठाकर खाने लगती है। सड़क पर यदि कोई ठेले वाला आता है, आवाज लगाता है तो उसे बुलाकर खाती है और उससे चाट बनवाकर पकड़ी खाती है। कहने का मतलब यह है कि वह बहुत गंदी रहती है। ब्राह्मण ने अपने मन में कहा, आखिर है तो स्वर्ण की ही औलाद। इसके बाद वह अपनी उस लड़की के पास गया जो गधे की बच्ची थी। यहाँ भी समधी ने उसकी बड़ी तारीफ की, बड़ी खातिरदारी की और कहा, आपकी लड़की बड़ी सीधी साधी और बड़ी भोली भाली है। बेचारी दिन भर काम में लगी रहती है। चाहे किसी काम में लगा दो, कभी इनकार नहीं करती, मगर यह बात जरूर है कि काम बहुत धीरे धीरे करती है। कितना ही जल्दी का काम हो, 1 घंटे का काम 4 घंटे में करती है। अगर जल्दी करने के लिए कहो तो उस काम को खराब कर देती है। कभी कभी काम करते समय पड़ोसियों से बातें करने लगती है और काम करना भूल जाती है और इतनी सुस्त है कि खाना पकाते पकाते सो जाती है। डांट फटकार का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अकल तो भगवान ने दी ही नहीं। किसी बात को बार बार समझाओ फिर भी समझती नहीं। बच्चे उसे कभी कभी गधे की बच्ची भी कह देते हैं। ब्राह्मण ने मन में कहा, कौन सी मेरी लड़की है तो गधे की ही औलाद। आखिरकार वह अपनी लड़की के पास गया। यहाँ भी उसकी बड़ी आवभगत हुई। समधी ने उसकी लड़की की बड़ी तारीफ की और कहा, प्यारे भाई, आपकी लड़की बड़ी शरीफ और नेक दिल है। जिस दिन से हमारे घर आई है, हमारे घर की सारी गरीबी दूर हो गई। वह बहुत सवेरे उठती है, सबसे पहले उठती है, सारे घर की सफाई करती है, हमेशा नहा धो करके पूजा पाठ करती है और खाली समय में रामायण भागवत पढ़ती है।
खेल तमाशे उसे अच्छे नहीं लगते। मेला देखने आज तक कभी नहीं गई। सबको बड़े प्रेम से खाना खिलाती है। सास ससुर और पति और दूसरे बुजुर्गों की सेवा करके खुश हो जाती है। उसका बर्ताव और बोलचाल का ढंग बहुत अच्छा है। घर के बाहर के सब लोग उसे पसंद करते हैं। घर की सारी चीजों की देखभाल करती है। कोई भी फालतू का खर्च नहीं होने देती। जिस चीज की जरूरत होती है वही मांगती है। अपने लिए आज तक कभी एक साड़ी तक लाने के लिए नहीं कहा। जब वह खरीद कर लाते हैं तो कहती है कि अभी इसकी क्या जरूरत थी। जेवर तो पहनती ही नहीं। वह अपने सुहाग को ही अपना सबसे बड़ा जेवर समझती है। मैं उसकी खूबियों की कहां तक तारीफ करूं। वह आपकी बेटी नहीं, वह तो साक्षात देवी है। और ऐसी बेटी जिस घर में जाती है वह घर सदैव अन्न धन से भरा रहता है। ब्राह्मण ने मन में कहा, आखिर है तो इंसान की औलाद। इसके बाद वह खुश होकर के ब्राह्मण अपने घर वापस चला गया। इस तरह से ब्राह्मण का जो संकट था वह टल गया और ब्राह्मण अपनी लड़की की विवाह के बाद बड़ा संतुष्ट था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताना। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा कर देना। जय माता दी।